नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जुबान। हाँ, मैं बदल गई हूँ माँ जी। आपने सही कहा और मेरे इस बदले रूप की वजह थी तो आप ही है ना। पाखी ने अपनी सास सुरेखा जी से कहा, वह तो मैं देख रही हूँ आजकल जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी, हर बात का उल्टा जवाब देने लगी हो। सुरेखा जी ने गुस्से से कहा, ये कहानी है सुरेखा जी और उनकी बड़ी बहू जो कि पिछले 5 साल से अपने पति राजीव के साथ बेंगलोर में अपने ससुराल से दूर रहती थी, क्योंकि राजीव की बेंगलोर में एक नामी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे नौकरी लग गई थी। इसलिए 5 साल पहले वो पाखी और 3 साल के बेटे सोनू को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया था। सुरेखा जी के छोटे बेटे बहू उनके साथ ही रहते थे। जब पाखी शादी करके आई तो सुरेखा जी को हर तरह से मान सम्मान देती, लेकिन वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। पाखी के लाख प्रयास करने के बावजूद सुरेखा जी कभी भी उनके कार्य को व्यवहार की प्रशंसा नहीं करती। शादी के बाद जब पाखी गर्भवती हुई तो उसे लगा कि शायद अब उसकी सास के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे उसके मानसिक तौर पे वो बहुत परेशान करने लगी। जैसे तैसे पहले बेटे का जन्म हुआ, ये सब राजीव ही देखता, लेकिन कुछ कहता तो घर में कलेश हो जाता, इसलिए वो चुप ही रहता है। फिर बेंगलोर में गए पाखी को कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन सासू माँ ने फोन कर कहा, बहू, तुम्हारे साथ मोहल्ले में जितनी भी शादी हुई है उन सब के दो दो बच्चे हो गए, लेकिन तुम तो एक ही बच्चा लेकर बैठी हुई हो। यह सुनकर पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने राजीव से इस बारे में कहा तो राजीव बोला, देखो पाखी, हम घर से बहुत दूर रहते हैं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना है, और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा? किसी से सहायता की कोई उम्मीद मत रखना। राजीव अपने पति पाखी से बोले, लेकिन राजीव देखो ना, अब हमारा बेटा 4 साल का हो गया है और 2 बच्चे तो होना ही चाहिए, ताकि भविष्य में गाने उनका सुख दुख बांटने के लिए कोई साथी हो। मानता हूँ पाखी, लेकिन अभी तुम इस बारे में कुछ मत सोचो। फिर बार बार सुरेखा जी फोन करके पाखी को परेशान करती रही थी। एक दिन पाखी ने उससे कहा कि माँ जी, राजीव बोल रहे हैं कि डिलीवरी एवं प्रेगनेंसी के समय कोई भी सहायता के लिए यहाँ नहीं आएगा। पाखी बोली। तब सुरेखा जी मीठे शब्द ने कहा, तुम एक बार खुशखबरी तो सुनाओ, मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन पाखी को राजीव की बात एकदम सही लगी, क्योंकि पहले बच्चे के समय पर वो सबको परख चुकी थी, इसलिए उसने सब बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और निर्णय लिया कि वो तभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचेगी जब उसका बेटा खुद के छोटे मोटे काम खुद से करने लगेगा। जब सोनू 6 साल का हुआ तो एक दिन पाखी ने अपनी सासू माँ को अपनी गर्भवती होने की सूचना दी और पूछा, माँ जी, आपने कहा था ना जिस दिन मैं खुशखबरी सुनाऊंगी उस दिन आप आ जाएगी? हाँ हाँ बहू, जरूर आऊंगी, उस दिन तुम रह लो तब आती हूँ, सासू माँ जवाब दी। ऐसे ही महीने दर महीने निकलते रहे। कई बार उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हुई और उस समय राजीव को भी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल करनी पड़ती। वह भी अपनी माँ को बार बार आने के लिए कहता, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना लेकर टाल मटोल नहीं करती रहती। एक बार राजीव को ऑफिस के कुछ काम से एक दिन बाहर जाता था तो उसे फोन पर कहा, माँ, मुझे ऑफिस के टूर पे जाना है, तो क्या आप यहाँ आ सकती है, जिससे पाखी को सोनू को देखभाल हो जाए। हो बेटा, मैं आ जाती, लेकिन यहाँ से बेंगलुरु थोड़ी दूर पड़ जाता है, पास में होता तो आ ही जाती। फिर यहाँ पे भी छोटी बहू और पोता है, उनको देखने वाला भी तो कौन नहीं है। इस पर राजीव को गुस्सा आया। माँ, वहाँ पापा और छोटा भाई है ना, अगर मुझे जाना नहीं होता तो मैं आपको परेशान नहीं करती। अपनी माँ से कोई जवाब ना पाकर राजीव ने गुस्से में फोन रख दिया। पाखी ने भी राजीव को दिलासा दिलाया कि मैं खुद और सोनू दोनों को संभाल लूंगी और यहाँ आसपास के लोगों की काफी अच्छे से कोई भी परेशानी होगी तो सब संभाल लेंगे, आप आराम से जाइए, वो बोली। लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि जब जरूरत है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसने सोच लिया कि अब वो किसी के सहारे नहीं बनेगी। उसके पापा की तबीयत खराब रहती थी, वरना उसकी माँ भी यहाँ आ जाती। खैर, जैसे तैसे 9 महीने निकले। डिलीवरी के डेट से एक दिन पहले ही उसके
सास वहाँ पे आई, लेकिन पाखी और राजीव की सब उम्मीदें टूट चुकी थी। पाखी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सासू माँ बच्चों को हाथ भी नहीं लगाती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। राजीव ने ऑफिस से छुट्टी लेकर सब कुछ संभाला। उसे भी अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आता, लेकिन कुछ कहता तो उसका असर भी नहीं होता था। बच्चे के 20 दिन होते ही सास ससुर दोनों वापसी की तैयारी करने लगे। सास बोली, बहू इतनी खुशी की बात है, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है और राजीव के हिसाब से तो तुम्हारी ननद और मेरा हक बनता है। वो फटाफट से मंगा दो, मैं जाने की टिकट ले लेती हूँ। यह सुनकर पाखी को बहुत गुस्सा आया। जब वो मांगी तो उसने कहा, रिवाज के हिसाब से तो दादी और बुआ का कई चीजों का फर्ज बनता है। यह सुनकर सासू माँ का मुंह बन गया और भला बुरा कहने लगी। खैर पाखी को लेन देन से ज्यादा अपनी बच्ची की होने की ज्यादा खुशी थी, इसलिए सब नेक दे दिया अपनी सास को। बेटी के 6 महीने के होने के बाद पाखी पहली बार उसे लेकर अपने ससुराल गई। वहाँ बाहर की कोई महिला आती तो उनके सामने सुरेखा जी कहती, यह तो मैं थी जो वहाँ चली गई। मैं वहाँ जाकर पाखी और पोते को संभाल लिया, वरना कौन उनकी देखभाल करता। कहीं कहती कि मैंने तो अपनी पोती के होने पर उसे सोने की चैन और 10 जोड़ी कपड़े दिए हैं। पाखी को उनका नेचर पहले से ही पता था, लेकिन ना जाने क्यों अपनी बेटी के लिए उससे कुछ भी झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे के सामने उसने अपने ऊपर जैसे तैसे संयम रखा। सबके जाते ही, क्यों इतना झूठ बोलती हो माँ जी? मैंने देखा आपने कितना मेरा साथ दिया। आपने मेरी बेटी का हाथ तक नहीं लगाया, उसकी जो भी रस्में होती है वो नहीं निभाई। हाँ, लेकिन नेक देने के लिए आपने मुंह खोलकर सब बोल दिया। क्या दादी सिर्फ लेने के लिए होती है? जब आपकी फर्ज निभाने की बारी आती तो आप चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। सुरेखा जी ने कहा, बहू आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज किस तरह की फालतू बातें कर रही हो? अपनी बहू से पूछी। आपने ही मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है, तब आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बहू दूसरा बच्चा कर लो। जिस दिन तुम खुशखबरी सुनाओगी मैं तुम्हारे पास तभी आ जाऊंगी। पूरे 9 महीने मैंने जैसे तैसे निकाले और जब राजीव भी मजबूरीवश मेरे साथ नहीं थे, तभी आपने यह नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ भी परेशानी होगी तो अनजान शहर में मैं किससे कहूँगी। आपकी हर जरूरत मैंने आपका साथ दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? कम से कम आई तो थी ना। वहाँ पे तुम्हारी बेटी के होने पे सासू माँ ने 2 टूक जवाब दिया। सही कहा आपने, आप वहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पर सब आपसे पूछते थे कि बहू को बच्चा होने वाला है। लो, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही हो? जितना आप सबके सामने अपनी तारीफ करती हो, मैं यह किया है, मैं वह किया है, कि आपकी अंतरात्मा नहीं जानती आपने क्या किया और क्या नहीं? पाखी ने अपनी सास से कहा। ये सब सुनकर सुरेखा जी हड़बड़ा गए, बोली, बहुत बदल गई हो तुम बहू। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बदल गई हूँ। आपके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने इस दुनिया में आकर मुझे दिखावे के रिश्ते से रूबरू करवाया। अब मैं वैसे ही निभा पाऊंगी जैसा व्यवहार सब मेरे साथ रखेंगे। और यह कहकर पाखी वापसी की तैयारी करने लगी। प्रिय मित्रों, परिवार का मतलब यह होता है कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ करे रहे। लेकिन जहाँ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही या फिर लेने के लिए ही दूसरे के पास जाते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? क्यों कुछ लोग सिर्फ हक जताना जानते हैं? जो हक मांगते हैं, क्या उन्हें फर्ज नहीं बनता चाहिए? आपके इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।